हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 4B का फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है निम्नांकित के मान सरल समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसे नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पर ये 98 है जो बच्चों ये 100 के पास में है। ठीक है, 98 क्या है, 100 के पास में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, और 100 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तभी तो 100 बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। अब 98 में हमने 2 जोड़ा है तो हम 2 को माइनस भी तो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, अब इसका होल क्यूब कर देंगे। अब बच्चों, इसका हमें फार्मूला तो पता है क्या होता है। ठीक है, और फार्मूले के हिसाब से इसको हम अब मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो a क्यूब होता है। ठीक है, तो a क्या है हमारा 100 है, और b क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 क्यूब। ठीक है, फिर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो b क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 3 गुणे a 100 है तो 100 हो जाएगा, गुणे b कितना है 2 है, 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस 2, 100 माइनस 2। ठीक है बच्चों, 100 माइनस 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 100 का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, 100 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो हम 3 बार लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 100 तियाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, और 300 की हम 2 में गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 600। ठीक है, ब्रैकेट में 100 माइनस 2, 100 माइनस 2। अब बच्चों इसको हम यहीं पर ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 4 5 6। फिर इसको भी नोट कर लेंगे -8 को, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 600 की गुणा हम 100 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 6 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों जो प्लस वाली संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे, ये प्लस की संख्या है और ये वाली प्लस की संख्या। ठीक है, प्लस की है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 0 और 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है तो 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 2 जीरो और 1 बचा है तो यहाँ पर 2 जीरो और 1 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस की संख्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर पीछे से यहाँ पर 0 और 8 है तो ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 तो 3 जीरो और 6 है तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों इसको हम घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 8 है तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर 9 है तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 रहेगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ से हासिल ले लिया था तो यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हम यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पर है बच्चों 9.9। ठीक है, तो 9.9 है तो ये 10 के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम 0.1 को जोड़ेंगे तब ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 हो गया, 0.1 को हमने जोड़ा तो लास्ट में कितना बचा 0.0 बचा। ठीक है, जब लास्ट में 0 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर जितना जोड़ा है वो तो यहाँ पर लिखेंगे ही, तो माइनस कितना जोड़ा है 0.1 को जोड़ा है तो दशमलव के आगे
यहाँ पे दशमलव एक हो गया, दशमलव के आगे एक जीरो तो होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव एक हो गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर इसका होल क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, दशमलव के आगे जीरो लगाना जरूरी होता है। अब जो फार्मूला तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, तो अब इसे हम फार्मूले के हिसाब से रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब होगा, तो ए क्या है हमारा, यहाँ पे 10 है। ठीक है, और बी क्या है, दशमलव एक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब, तो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर बी क्यूब होता है, तो बी क्या है, जीरो, यहाँ पर है 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, -3 गुणे ए कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, फिर गुणे बी कितना है, 0.1। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर 10 - 1। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर दशमलव गड़बड़ हो गया, ये माइनस है, ये जीरो है, ये दशमलव एक है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर दशमलव जीरो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब लास्ट में जीरो आता है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक रहेगा। ठीक है, और जीरो को 3 बार लिख देंगे, जीरो को 3 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, दशमलव एक को हम गुणा करेंगे जब 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाद 2 जीरो लगेंगे, तीसरे स्थान पर लगेगा दशमलव। ठीक है, जब इसको दशमलव एक को हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो तीसरे स्थान पर दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। ठीक है, 0.001 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों 10 तियाँ 30 हो जाएगा, गुणे 0.1 हो जाएगा, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे ही, 10 - 0.1। ठीक है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चों, माइनस, अब इसकी हम गुणा करेंगे जब, ठीक है बच्चों, जब 30 और 0.1 की गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आएगा, और ब्रैकेट में हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 10 - 0.1। फिर से बच्चों इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -0.001। अब इसको बच्चों यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसकी गुणा हम 10 में करेंगे, जब 3 की गुणा हम 10 में करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 की गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसे जोड़ते कहते हैं, यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दशमलव लगाना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले 1000 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पीछे से एक संख्या के बाद है, ठीक है, दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और इस संख्या को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.0। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर दशमलव, ठीक है, फिर 0.001 हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो पहले इस संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं 0.001। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इसमें भी हम 3 संख्या लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या लगा देंगे, तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये प्लस की संख्या है हमारी। ठीक है बच्चों, ये प्लस का था, तो ये हमारी प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, इस संख्या को लिख लेंगे 0.3। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इतनी गैपिंग हमने इसलिए बच्चों की क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है और इसमें एक संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 दशमलव के बाद 3 संख्या हो गई। अब इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे -30.001। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको, इस संख्या को हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ हम यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 गया तो 9 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा था, तो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर इसके बाद दशमलव है तीसरी संख्या पे, तो दशमलव लगा देंगे।
तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है तो 0 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर से यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, जो यहाँ पर 598 है बच्चों। तो 598 जो है वो 600 के पास में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 लिखेंगे। ठीक है, और तो 98 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो जो 2 जोड़ा है वो 600 में हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर -2 कर देंगे। ठीक है, और इसका होल क्यूब कर देंगे। तो अब बच्चों हम इसे फार्मूले के हिसाब से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब, तो a क्या है 600 है, और b क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 600। ठीक है, इसका क्यूब कर देंगे, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, और 600 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 600 - 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों 600 का हम क्यूब करेंगे, तो 600 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 6 36 हो जाएगा, और 36 को 6 बार करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और इसकी हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, 18 दूनी हो जाएगा 36। ठीक है, 18 दूनी 36, तो 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 600 - 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर इस संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2 3 4 5 6। ठीक है, -8 माइनस लिखेंगे। ठीक है, और 3600 की गुणाम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो और है, 3600 की गुणा हम 600 में कर देंगे। 3600 की गुणा हम जब 6 में करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर 3600 की गुणा हम 600 में कर देंगे। जब 3600 की गुणा हम 600 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 छंगा हो जाएगा 216, तो यहाँ पर लिखेंगे 216 लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 दूनी हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, प्लस ये वाली प्लस की संख्या है, ये वाली प्लस की संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 है, फिर 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे 2 जीरो बचे हैं, तो 2 जीरो। ठीक है, फिर 6 है, 6 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 है, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन माइनस प्लस होता है, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो 8 को जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर 0 0 लिख देंगे, फिर 0 है, और फिर से 0 है, फिर 6 है, फिर 1 है, और 2 है। यहाँ पर बच्चों माइनस है। ठीक है, अब बच्चों इसको हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से एक यहाँ पर हाथ लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 हो जाएगा, 9 रहेगा, यहाँ पर 1 बचा था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से हाथ लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ से हमने एक यहाँ हाथी लिया था, तो यहाँ 5 बचा था, 5 में से यहाँ पर 2 जाएगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अभ्यास 4B का 4th क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।